हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू द रिच क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन के बारे में कि प्रीपोजिशन होता क्या है, कब यूज़ होता है, क्यों यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन को, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके टाइप्स क्या है, इसके फॉर्म्स क्या है। ये सारी चीज़ें अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रीपोजिशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आप लोग को प्रीपोजिशन लिख के दिखा रहा हूँ। प्रीपोजिशन, ओके। प्री मीन्स होता है आपका बिफोर, बिफोर, ओके। एंड पोजीशन, पोजीशन मीन्स आपका होता है प्लेस, बिफोर प्लेस। किसके बिफोर प्लेस बताना है हमको? हम लोग को बताना है नाउन और प्रोनाउन के पहले क्या लगने वाला, क्या लगता है, ये सब चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग को प्रीपोजिशन का मतलब समझ आ गया कि कैसे यूज होगा। अब देख लेते हैं। अब हम लोग इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है, ठीक है। प्रीपोजिशन shows the relationship between a noun or pronoun and another word in a sentence, okay। जो नाउन और प्रोनाउन के भी और सेंटेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशंस के हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्म्स भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या बताता है? टेल्स अबाउट टाइम। फर्स्ट वन इज टाइम, व्हेन इट हैपेंस। जब भी हम लोग को टाइम के बारे में पता करना रहेगा ना, तो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे व्हेन, देन हम लोग को कौन सा प्रीपोजिशन यूज हुआ है वो हमको पता चल जाएगा। देन है प्लेस और पोजीशन। प्लेस मीन्स आपका जगह, पोजीशन कौन से पोजीशन में वो रखा गया है। देन हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं वेयर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे वेयर, देन हम लोग को प्लेस और पोजीशन का प्रीपोजिशन पता चल जाएगा। द थर्ड वन इज डायरेक्शन और मूवमेंट, ओके। कौन से डायरेक्शन में है या मूवमेंट हो रहा है, तो इसके लिए क्वेश्चन करेंगे वेयर टू, ठीक है। वेयर मतलब होता है आपका कहां, और वेयर टू का मतलब कहां जाना है, आपका कहां जाना है, ओके। इट्स दैट क्लियर। अब हम लोग इसके फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं कि प्रीपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले प्रीपोजिशन के फॉर्मूला में क्या आता है? सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, वर्ब के बाद आता है प्रीपोजिशन, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। किसके पहले लग रहा है? ये पहले लग रहा है नाउन और प्रोनाउन के पहले लग रहा है, ओके। अभी हम लोग एग्जांपल्स देख लेते हैं, फिर उसके टाइप्स, फिर फॉर्म्स देख लेंगे। पहले हम लोग फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन को देख लेते हैं। शुरू फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन के देख लेंगे, ओके। पहले फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन के दो फॉर्म होते हैं, वन वर्ड प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। वन वर्ड प्रीपोजिशन वो होता है जो ओनली कंसिस्ट करता है ओनली सिंगल वर्ड, ओके। एंड कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रीपोजिशन क्या होता है? जो कि ना टू और मोर वर्ड्स एट अ टाइम यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या है। फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन, फर्स्ट है वन वर्ड प्रीपोजिशन, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन वर्ड, ओनली सिंगल वर्ड कंसिस्ट करेगा। इसके एग्जांपल्स हो गए एट, इन, ऑन, बाय, विथ, अंडर, ओवर, फ्रॉम, टू, फॉर, एक्सेट्रा, ओके। आइए अब हम लोग इसको सेंटेंस में देख लेते हैं कि ये यूज कैसे होता है। द कीज आर ऑन द टेबल, ओके। द कीज आर ऑन द टेबल, तो यहां पर हम लोग का ऑन यूज हुआ है यहां पर, ओके। सी लाइव्स इन मुंबई, देन यहां पर ये जो है इन,
ही अराइव्ड एट द स्टेशन, यहां पर है एट, ओके। आई वेंट विथ माई फ्रेंड, यहां पर से हमारा विथ। द बॉय रोल्ड अंडर द चेयर, देन यहां पर यूज हो रहा है अंडर, जब उसके नीचे से जा रहा है, ठीक है, तब हम लोग यूज करेंगे अंडर द चेयर। अब हम लोग देख लेते हैं कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन वो होता है जब more than one word is combined, means two or more word is combined, then form a word, then it is called a complex preposition. Second, complex preposition, two or more words work together according, just for an example, according to, because of, in front of, due to, next to, out of, apart from, in addition to, etc. बहुत सारे वर्ड है जो दो वर्ड से मिलकर बनता है और यूज होता है, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं सेंटेंस में। अकॉर्डिंग टू द टीचर द टेस्ट इज टुमारो, तो यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू है ना, वो हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। वी स्टेड इनसाइड बिकॉज ऑफ द ट्रेन, देन ये जो हमारा इनसाइड है वो है। द स्कूल इज इन फ्रंट ऑफ द हॉस्पिटल, इन फ्रंट ऑफ और front of, okay. She choose the tea instead of coffee, she choose the tea instead of, then ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। इन स्पाइट ऑफ द हैवी रेन द कंटिन्यूड प्लेइंग, सॉरी यहाँ पर आएगा दे, ओके। इंस्पाइट, यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ, क्या, इन स्पाइट ऑफ, ओके। अब हम लोग का कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन। यहाँ पर हम लोग के पास थ्री टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है। The first one is time preposition, the second one is place or position preposition, and the third one is direction और movement preposition, okay। एक एक करके हम लोग सबको पढ़ेंगे। शुरू हम लोग देख लेते हैं टाइम preposition होता क्या है। preposition of time, when something happens, जब कुछ भी चीज होता है, इसको पता करने के लिए एक वर्ड है when, कब वो चीज हो रहा है इसको हम लोग पता कर सकते हैं। when का मीन्स होता है कब। एग्जाम्पल है इसका एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग, सिंस, फॉर, अंटिल, बाई, एक्सेट्रा। बहुत सारे प्रीपोजिशन में आपको लिखा दिया, ये आपके एग्जाम्स में काम आएंगे। प्रीपोजिशन ये मोस्ट ऑफ द यूज एट, ऑन, इन, ये जो थ्री प्रीपोजिशन है ना, ये मैक्सिमम यूज होते हैं एटलीस्ट 50%, ओके। जैसे कि एट का यूज कब होता है, एग्जैक्ट टाइम हम लोग को जब बताता रहे तब एट का यूज होता है। एग्जाम्पल फॉर एट 7 AM। देन सेकेंड वन इज ऑन का यूज कब होता है हमारा, डेज और डेट्स बताने के लिए, ऑन मंडेज, ऑन 15 अगस्त। इनका यूज कब होता है हमारा, मंथ्स, ईयर्स और सीजन बताने के लिए, इन जुलाई, इन 2026, इन विंटर सीजन, ओके। अब हम लोग पढ़ लेते हैं प्रीपोजिशन ऑफ क्या है, प्लेस और पोजीशन।
अब हम लोग पढ़ लेते हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। सेकेंड टाइप ऑफ प्रीपोजिशन क्या है? डायरेक्शन और पोजीशन। ओके, अब ये होता क्या है, जब कोई भी कहीं भी मूव करते रहता है देन डायरेक्शन का यूज हो जाता है, और कहीं पे हम लोग को एग्जैक्ट पोजीशन बताना हो या नियर पोजीशन बताना हो तब हम लोग इसका यूज करते हैं। आइए अब हम लोग इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ प्लेस और पोजीशन वेयर द पर्सन और थिंग इज लोकेटेड, कहाँ पर पर्सन और थिंग लोकेटेड है। ओके, एग्जाम्पल है इन, ऑन, एट, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिसाइड, बिटवीन, अमॉन्ग, नियर, एक्सेट्रा। बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं कुछ सेंटेंस लिख लिया हूं, इसके नीचे नीचे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, द कैट इज अंडर द टेबल, देन जो यहाँ वर्ड यूज हुआ है अंडर, अंडर इज अ प्रीपोजिशन। द पिक्चर इज ऑन द वॉल, यहाँ पर हमारा ऑन हो गया। वी लाइव नियर द मार्केट, यहाँ पर हमारा नियर हो गया। द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड द ऑफिस, देन यहाँ पर जो हमारा बिटवीन हो गया। हाँ, आपको एक और चीज बता देता हूं, ये जो बिटवीन है ना, इसका यूज तब होता है जब हम लोग दो चीज के बीच में बोल रहे हो तब होगा, ठीक है। और ये जो अमॉन्ग है ना, इसका यूज तब होगा जब हम लोग बहुत सारे, मोर देन टू के बीच में बोल रहे होंगे। ओके, आपको क्लियर है? बिटवीन सिर्फ दो लोगों के बीच में, और अमॉन्ग का यूज तब होगा जब हम लोग मोर देन टू लोगों के बीच में यूज करेंगे। ओके, बिटवीन द बैंक एंड द ऑफिस, द स्कूल इज बिटवीन द बैंक एंड द ऑफिस। ओके, शी इज सिटिंग बिसाइड हर फ्रेंड, यहां पर बिसाइड हो गया हमारा। फास्ट रनर इज अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। ओके, यहाँ पर अमॉन्ग का यूज भी आपको मैंने बता दिया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब हम लोग देख लेते हैं थर्ड प्रीपोजिशन। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट। कौन कहाँ किस टाइम मूव हो रहा है, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट वेयर समवन और समथिंग मूव्स। ओके, इसके एग्जांपल्स है टू, इनटू, ऑन टू, टूवर्ड्स, थ्रू, अक्रॉस, अलोंग, आउट ऑफ, अप, एक्सेट्रा। ओके, इसके सेंटेंस में भी हम लोग एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ही वॉक्ड टू स्कूल। ओके, देन यहाँ पर जो हमारा टू है वो क्या है, हमारा प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल, शी वेंट इनटू द क्लासरूम, देन यहाँ हमारा इनटू है। द बर्ड फ्ली आउट ऑफ द केज, देन यहाँ हमारा आउट ऑफ है। ही वॉक्ड टूवर्ड्स द गार्डन, देन यहाँ पर हमारा टूवर्ड्स है। ये हमारा प्रीपोजिशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या पढ़े हैं अभी। ओके, अभी हम लोग प्रीपोजिशन को तो पूरा पढ़ लिया। अब हम लोग एक ही पेज में हम लोग पूरा रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले है रिमेंबर द वर्ड टीपीडी। टीपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है टाइम पास डायरेक्शन। टाइम इज हियर, पी फॉर पास बोल दिया, बट यहाँ पर प्लेस और पोजीशन है। ओके, एंड डी फॉर डायरेक्शन, दैट्स क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं टाइम। टाइम को पता करने के लिए क्या पूछेंगे हम लोग क्वेश्चन? व्हेन।
प्लेस और पोजीशन को पता करने के लिए हम लोग क्या पूछेंगे, वेयर। एंड डायरेक्शन और मूवमेंट को पता करने के लिए क्या पूछेंगे हम लोग, वेयर टू। ठीक, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर टू का मतलब कहाँ जाना है। ओके, अब हम लोग फॉर्म्स ऑफ प्रीपोजिशन जो पढ़े हैं, वन वर्ड प्रीपोजिशन एंड कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन। वन वर्ड प्रीपोजिशन हमारा वन वर्ड का होता है, इन, ऑन, एट, एक्सेट्रा। कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन कितने वर्ड के होते हैं, टू और मोर वर्ड्स बिकॉज ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। ओके, दैट्स इट स्टूडेंट। अब हम लोग का ये प्रीपोजिशन तो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।